जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इससे पहले की वीडियो में हमने इसके जो है बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है उसको देख लिया। उसके बाद 3.2 में जो आने वाले पॉइंट्स होता है उस पॉइंट्स को देख लिया। उसके बाद 3.2 में इंट्रोडक्शन जो आएगा, इस इंट्रोडक्शन के भी इससे पहले की वीडियो में हमने देख चुका है। ठीक, तो अब हम चलेंगे 3.2 का जो है सॉल्यूशन को देखेंगे। तो सॉल्यूशन को देखते हुए चलेंगे, लेकिन इसमें जो है 3.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन पीछे की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देते हुए उसमें सॉल्व कर दिया था। ठीक, तो आज के इसमें देखेंगे 3.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे कि हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है अनुपातों A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक के बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। क्या इससे जो निरूपित दो रेखाएं होती है समीकरण से एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, उसके बाद समांतर है अथवा संपाती है। तो समांतर और संपाती के बारे में इंट्रोडक्शन में हमने उसमें आपको बताया था कि किस तरह से रेखा जो प्रतिच्छेदित करेगी तो क्या कहलाएगी, या फिर समांतर कैसे होगी। तो उस पूरे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पीछे की वीडियो में दे दिया है। तो आप उसमें जाकर के उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे कि उसके बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट है वो जो है आपको समझ में जरूर आए। और वो समझ में जब आएगा तो क्वेश्चन कुछ खास है नहीं, क्वेश्चन यूं सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो हम इससे जो है पॉइंट को हम समझते हुए आगे चलेंगे। तो जैसे कि इसके लिए है A1/A2 और B1/B2 C1/C2। इसके लिए एक छोटा सा पॉइंट पहले बनता है, हम इस पॉइंट को देख लेते हैं। कोई विस्तार मतलब कि दो कोई समीकरण है, समीकरण को किस तरह से विस्तार रूप हम जैसे कि देखते हैं। इसका समीकरण समथिंग कुछ ax प्लस by प्लस सी इजकल टू 0, ये एक समीकरण लेते हैं। ठीक, ये वन समीकरण हो गया। और इसके बाद हम जैसे कि ए वन लिए, ए वन लेते, ये वन लेते, फिर ये टू लेते हैं 2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0, इक्वेशन 2 लेते हैं। अब हम इक्वेशन 2 और 1 से हमें कंपेयर, जैसे कि बोला था अनुपात में बोला जा रहा था, मतलब A1/A2 ठीक इजकल टू A1/A2 पॉइंट, उसके बाद बनता है B1/B2 एंड C1/C2। ठीक, तो C1/C2 इसी पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हुए देखे थे उसमें, उस वीडियो में, और इसको इक्वल करके देखे थे। कब इक्वल होगा तो सभी इक्वल हो जाए तो क्या होगा, या फिर दो पॉइंट इक्वल होगा, या क्या कंडीशन बनता है, समांतर हो संपाती होगा। ठीक, इस पॉइंट को हमने पहले की वीडियो में देख लिया। तो हमें यही साबित करना है कि कब कैसा कंडीशन आएगा। इस क्वेश्चन का कहने का मायने यही है। तो हम इस पॉइंट को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, जैसे कि प्रश्न कह रहा है B1/A2 एंड B1/B2 एंड C1/C2, इसकी तुलना करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है ना, और उसके बाद नीचे प्रश्न दिया समथिंग कुछ प्रश्न दिया हुआ है, जैसे कि 5x। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 लेते हैं। जैसे कि हम 1 लेते हैं तो 1 में दिया हुआ है 5x माइनस 4y एंड प्लस 8 इजकल टू 0। उसके बाद नीचे देखेंगे दूसरा समीकरण जो इक्वेशन दिया हुआ है 7x प्लस 6y माइनस 9 इजकल टू 0। चलिए, दो इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ है। हमें इसमें पूछा जा रहा है कौन संपाती है अथवा समांतर और संपाती के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है ना, उसके साथ ही हम देखेंगे प्रतिच्छेदी। 3 पॉइंट हमें प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती होता है। तो तीनों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट से बनता है, और हमने आपको इंट्रोडक्शन में हमने पूरा बता दिया था तो कि कौन कौन सा इस तीनों में संबंध जो है, कौन सा कंडीशन में क्या बनेगा। ठीक, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि हमने A1/A2 लिए तो हमें बोला भी क्या, ये जो होता है A1 होता है और ये A2 होता है, ये जो है B1 होता है और ये जो है B2 होता है। ठीक ना, इसी तरह से हम देख लेंगे, ये जो है C1 होता है और ये हो जाता है C2 हो जाता है। इस तरह से हम देख लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए 5/7, ठीक 5/7 एंड उसके बाद हम इक्वल में रखेंगे, इक्वल 4/6 इक्वल टू 9y। यहाँ पर देख रहे हैं माइनस में दिया हो, ठीक है ना, और यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ भी माइनस में लेंगे और यहाँ भी माइनस में लेंगे, -9। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। उसके बाद यहाँ पर कुछ कटने वाला है नहीं कंडीशन, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 2 से हो जा रहा है और ये 3 से जा रहा है। ठीक, और यहाँ पर भी देख रहे हैं कुछ कटने वाला है, यहाँ तो नहीं कुछ करने वाली है। ठीक है ना, तो हम यहाँ देख रहे हैं 5/7 इजकल टू -2/3 इजकल टू 8/,
यहाँ पर माइनस को ऊपर रख लेंगे और नीचे आ जाएगा 9। तो हमें देखिए एक भी जो है ना इक्वल नहीं है, और जब इक्वल नहीं होता है, जब इक्वल नहीं होता है, इसके लिए मैंने आपको कंडीशन बता चुके हैं। तो हमें जब इक्वल नहीं है तो हमें 2 पॉइंट को लेना है, ठीक है, 2 पॉइंट को लेके, और हम जैसे कि हम देखे थे a1 y a2 इक्वल टू नॉट b1 y b2, तब ऐसा ऐसा पॉइंट बन रहा था, तो हमने उसको क्या बोला था, इसका बोला था ये जो है एक प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है ना, एक प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। और उसके बाद इसमें हम देखे थे इसका एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल, ये हो जाता है एक अद्वितीय हल हो जाता है, ठीक है ना। हमने देखा इसमें एक प्रतिच्छेदी रेखा, उसके बाद एक अद्वितीय हल हो जाता है। तो अद्वितीय हल हो जाता है तो हमें यहाँ पर से एक स्पष्ट हो जाए, हमें प्रश्न कहा जाता है ये संपाती होगा, प्रतिच्छेदी होगा या समानांतर होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि 5y7 इक्वल टू नोट 2y3, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे अर्थात a1y a2 इक्वल टू नोट b1y b2, ठीक है ना। ये कंडीशन यहाँ पर बन रहा है। जब ये कंडीशन बचता है इसीलिए लिखेंगे यह एक प्रतिच्छेदी रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, अर्थात जब इसे मतलब कि ग्राफ में खींचा जाएगा, ग्राफ में जब खींचा जाएगा तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं इस तरह से काट रहा होगा, तो इस काट रहा होगा अर्थात एक पॉइंट पर कहीं ना कहीं जाकर प्रतिच्छेदित करना है। तो जैसा कि प्रश्न कह रहा था ये जो कैसा रेखा होगा, तो रेखा की प्रकृति को हमने देखा, तो एक प्रतिच्छेदी रेखा होगा। क्या होगा, एक प्रतिच्छेदी रेखा होगा। तो इसी तरह से 2 पॉइंट, जैसे कि 2 क्वेश्चन और दिया हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को जो है आप खुद से सॉल्व करके बना सकते हैं। आपको एक बार इसको जो है ना थोड़ा सा एक और हिंट दे करके फिर से समझा देता हूँ। हमें प्रश्न कह रहा है a1/2 b1/b2 एंड c1/c को जो है तुलना करना है ना, इसमें जो अनुपात है इसका तुलना करके हमें दिखाना है कि रेखा प्रतिच्छेदी हो या समानांतर होगा या फिर संपाती होगा। तो हमने यहाँ पर क्या क्या कंपेयर करने के लिए इसमें होता है, ये हम लेते हैं समीकरण से a1 इसको लेते हैं, a2 इसको लेते हैं, b1 इसको लेते हैं और b2 इसको लेते हैं और c1 ये c2 हो गए। तो हमने यहाँ पर पहला तो देखना है, ये तीसरा तो ये मिटा देते हैं, तीसरा की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर देख रहे हैं a1/a2 हमने यहाँ पर लिया a1/a2 एंड b1/b2। जब यहाँ पर दोनों पॉइंट लिया तो कटने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर बन रहा है कंडीशन 5/7 इक्वल टू नोट माइनस 3/2/3, मतलब कि ये जो कभी भी 2/3 के बराबर में 5/7 नहीं आ सकता। जब ऐसा कंडीशन बनेगा तो हम देख रहे हैं बराबर नहीं आता है। तो हमने इस पॉइंट को देखा था किसमें, इससे पीछे के इंट्रोडक्शन में क्या देखा था, a1/a2 इक्वल टू नोट b1/b2। तो ऐसा कंडीशन बनता है तो एक प्रतिच्छेदी रेखा और एक अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल मतलब उसका एक ही हल होगा, ठीक है ना। उसके बाद उसमें से हम देख रहे हैं ऐसा कंडीशन बनने से अब हम देख लिए कि एक प्रतिच्छेदी रेखा होगा, ठीक है ना, यह एक प्रतिच्छेदी रेखा होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 इसका पॉइंट बन सकता है। तो हम इसके बाद हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 2 और 3 को आप खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है ना, तो आप भी सीखिए। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हुए। तो उसके बाद जैसे कि हम क्वेश्चन 3 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। उसका जो तुलना करके a1/a2 b1/b2 यानी c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है अथवा असंगत। ठीक, संगत और असंगत के बारे में बात करें तो संगत और असंगत का जो इंट्रोडक्शन है उसका परिभाषा है, और किसे हम संगत कहेंगे और किसे असंगत कहेंगे तो उसका इंट्रोडक्शन में हमने बता दिया। तो संगत उसे कहेंगे जिसका हल होगा, जिसका हल नहीं होगा उसे असंगत कहेंगे। तो उसमें जाइएगा तो इससे भी बेहतर रूप से इंट्रोडक्शन बताया गया हुआ है। अगर हम अभी बताना शुरू कर दें तो उसमें समय लग सकता है, ठीक है। तो हम सिर्फ सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में, सॉल्यूशन को हम जल्दी लेंगे। तो हम जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं संगत और असंगत के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है 3x, क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 1 पॉइंट है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। चलिए ये पॉइंट कितना दिया हुआ है और हमें पूछा जा रहा है संगत एवं असंगत के बारे में, ठीक है ना। तो हम इसमें बताएंगे संगत और असंगत के बारे में। चलिए 3x, ठीक है, प्लस 2y एंड इधर से प्लस इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। इसमें भी एक पॉइंट बढ़ा लेंगे 2x
-3y, और इधर प्लस से हम इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा -7 इक्वल टू 0। चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ से हो जाता है a1 हो जाता है, ये हो जाता है b1 हो जाता है, एंड ये हो जाता है c1 हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं ये हो जाता है a2 हो जाता है, और ये हो जाता है b2 हो जाता है, एंड ये हो जाता है c2 हो जाता है, ठीक। अब यहाँ से देखने के बाद हम देख रहे हैं हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, और कंपेयर करके बताना ये संगत है या असंगत है। तो हम यहाँ पर लेते हैं 3y a1 बाय, पहले तो हम ये लिख लेते हैं a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2, ठीक है ना, b2। चलिए उसके बाद हम यहाँ लेते हैं, तो इसके बाद हमें एक और पॉइंट बनाते हैं, आगे देख लेते हैं। हमें लेंगे a1 3 हो जाएगा, a1 3 बाय a2 2 इक्वल टू b1 2 एंड b2 3। चलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं आपस में दोनों जो है बराबर नहीं है। क्या है, कंडीशन बन रहा है बराबर नहीं बन रहा है। जब बराबर नहीं है तो हमने अभी जस्ट बताया था इस पिछली वाले पॉइंट में, जब बराबर नहीं होता है तो क्या कहलाता है, अर्थात यह एक यह प्रतिच्छेद, अर्थात यह एक प्रतिच्छेदी रेखा बनाएगा। क्या बनाएगा, एक प्रतिच्छेदी रेखा बनाएगा। जब प्रतिच्छेदी रेखा बनाता है तो इसमें हम क्या देखते हैं, जब ये प्रतिच्छेदी बना रहा है तो उसका जो एक हल हो जाता है वो द्वितीय हल होता है। जब वो द्वितीय हल हो जाता है तो क्या होगा, वो एक संगत बनेगा या असंगत। तो हम इसमें से देख सकते हैं ये जो एक संगत बनाएगा। कैसा बनेगा, संगत होगा। तो ये समीकरण जो है, इसलिए यह समीकरण संगत मान होगा, संगत युग्म होगा। चलिए तो हमने देख लिया क्या, यह एक संगत होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह प्रतिच्छेदी रेखा बना रहा है, और जब प्रतिच्छेदी बनाता है तो उसका हल होता है, और जिसका हल होता है वो क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। तो हम संगत कहलाता है तो हमने यहाँ से ले ली क्या, यह एक संगत युग्म बना रहा है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर इसमें 2 3 4 5 दिया हुआ है, उसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट क्या है, उस डिफिकल्ट को लेते हुए आपको सॉल्यूशन दे देते हैं। 3 का 3 बोला जा रहा है, हम लेते हैं पॉइंट नंबर 3 लेते हैं, 1 2 3 लेते हैं, और इस 3 का 3 लेते हैं। जैसे कि तो ये बोला जा रहा है 3x 3y2x प्लस 5y2y इक्वल टू 7, ठीक ना। उसको सेकेंड पॉइंट इसमें बोला जा रहा है 9x माइनस 10 9x माइनस 10, सॉरी 9x है, मैंने बटा में दे दिया, और तो ये 9x माइनस 10y इक्वल टू 14 दिया हुआ, ठीक ना। चलिए ये प्रश्न दिया हुआ, और इस प्रश्न के अनुसार हमें क्या करना है, इसका देखना है कि ये संगत है या असंगत है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ बट्टा में दिया हुआ, बट्टा है तो क्या हुआ, चलिए छोड़िए उसको, आगे निकालेंगे, ठीक ना। इसको पहले इधर लेते हैं, ठीक ना, 3y2x, ठीक ना, प्लस 5y2y, और यहाँ माइनस में 7 ले लेंगे इक्वल टू 0, ठीक ना। उसके बाद हम इसमें देखेंगे 9x माइनस 10y, और इसको प्लस से उधर लेते इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 14 हो जाएगा इक्वल टू 0। चलिए इतना हम एक पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक पॉइंट करने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या कंडीशन बनता है। यहाँ पर देख रहे हैं ये हो गया a1, ठीक ना, और ये हो जाएगा b1, और यहाँ हो जाएगा ये c1, ठीक। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं ये हो गया a2 हो जाएगा, और ये b2 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा c2 हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हम देखेंगे हमें क्या करना है, a1 बाय a2 लेना है, a1 बाय a2 लेना है इक्वल टू b1 बाय b2 लेना है, ठीक। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं a1 हमारे क्या लिया, हमारे लिए है 3/2 हमें क्या है a1, उसके बाद a2 के देखेंगे तो a2 है 9 इक्वल टू लेंगे, इसके बराबर में लेंगे हमें b1 हमें दिया हुआ है 5/2, और इसके नीचे रखेंगे कितना, तो 10, माइनस में दिया हुआ तो माइनस में 10 लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक चीज पॉइंट तो देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर माइनस नहीं है और इधर माइनस है, तो ये कभी बराबर हो सकता है क्या, माइनस प्लस के बराबर में होगा, नहीं हो सकता। तो हमसे एक पॉइंट हमें ये समझ लेते हैं कि आपस में जो है बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। इस पॉइंट को देख लेते हैं, ये नीचे में कुछ नहीं तो एक समथिंग है, और इसके नीचे में भी कुछ नहीं तो एक समथिंग है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, ऊपर से इसे उलट देते हैं। तो हम आप बचपन में पढ़े होंगे ना, तो गुना को भाग को गुना में करने के लिए क्या करते थे, गुना कर देते हैं, तो उसको उलट देते, नीचे से ऊपर लेके चले जाते थे, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ देखते थे क्या 10 × 10
क्या था 10 होगा 2, इस तरह से रहा करता था। तो हम क्या करते थे बचपन में, हमें कुछ नहीं तो हम क्या करते थे, इसको गुना करके 1/2 कर देते थे, क्या करते उलट देते थे, ठीक ना। तो उसी तरह से अब हम यहाँ पर इसको करेंगे, पलट देंगे किसको, तो वो 9/1 को पलटेंगे, 3/2 होगा, ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर 1 आएगा, नीचे आएगा 9 इक्वल टू आएगा। फिर इसको भी सेम वैसा ही करेंगे, 5/2 हो जाएगा और इंटू 1/10 आएगा, और ये माइनस में तो मैंने इसको मुँह पर रखते हैं, ठीक। चलिए तो यहाँ से देख रहे हैं 5 से ये 2 कट गया है, और ये 3 गया, 3 से गया, और 1/6 बच गया यहाँ पर, इक्वल टू बचेगा, हम देख रहे हैं माइनस में आया 1/4, ठीक। देखिए 1/6 इक्वल टू 1/4 कभी हो सकता है, ये आपस में बराबर होगा, ये पॉइंट को देख रहे हैं 1/6 इक्वल टू 1/4, ये कभी बराबर नहीं हो सकता, ये बराबर नहीं है। अतः हम यहाँ पर लिखेंगे अतः ये 1/A2 इक्वल टू नॉट बी 1/B2, ठीक ना। ये इसमें भी वही प्रोसेस बन के जो पीछे का क्वेश्चन में हमने देखा था, बराबर नहीं प्रतिच्छेदी है, ठीक है। तो यह इसलिए यह एक प्रतिच्छेदी रेखा है, छेदी रेखा बनाता है, क्या बनाता है, ये प्रतिच्छेदी रेखा बना रहा है। जब प्रतिच्छेदी रेखा बनाएगा तो क्या होगा, उसका एक और एक हल हो जाता है, और जो एक हल होगा तो हम क्या जानते हैं, एक जिसका हल होता है वो एक संगत युग्म कहलाता है, तब इसका एक हल है, इसलिए यह अतः हम लिखेंगे अतः यह समीकरण युग्म संगत युग्म बनाता है, संगत युग्म बनाता है। चलिए तो यहाँ तक हम देख लिए क्वेश्चन नंबर इसका 3 का 3 नंबर भी हमने देख लिया। इसको एक बार और समझ लेते हैं, जैसे कि प्रश्न में दिया हुआ है 3/2x प्लस 5/2y इक्वल टू 7 यानी 9x माइनस 10y इक्वल टू 14, ठीक है ना। उसके बाद देख रहे हैं हम यहाँ पर हमने क्या किया, इसको इधर कर लिए प्लस से माइनस ऐसे कंपलसरी नहीं है, 2 पॉइंट को लिए तो करने की जरूरत नहीं है, हम उधर भी रख के कर सकते हैं, ऐसा कोई खास नहीं कि हमें जो इधर से इधर लाना ही है या फिर इसको इधर से इधर लाना ही है, ठीक ना। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 3/2 इंटू एक्स, ठीक ना, इसके साथ में मल्टीपल में है, यह भी देख रहे हैं मल्टीपल में है, ठीक है। तो मल्टीपल में है तो हमें एक्स का गुणांक लेते हैं क्या A1 और वाई का गुणांक लेते हैं B1, ठीक ना। उसी तरह से एक्स का गुणांक A2 और वाई का गुणांक B2 लेते हैं, ठीक। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें लेना है A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ठीक। उसके बाद हम बराबर में लिए तो हमें क्या रखना है, यहाँ पर A1 हमें देख रहे हैं यहाँ पर 3/2 दिया हुआ है तो हम रखें यहाँ पर 3/2। उसके बाद A2 हमें A2 दिया हुआ है 9, नीचे में कुछ नहीं था, ऊपर भिन्न में था, इसलिए हमने नीचे भी एक भिन्न में ले ली, ठीक ना। उसके बाद इक्वल टू देख रहे हैं यहाँ पर है B1, तो B1 हमें दिया हुआ है 5/2 तो हमने लिया यहाँ पर 5/2, और नीचे में दिया हुआ है क्या B2, यहाँ पर देख रहे हैं B2, तो B2 हमें दिया हुआ है -10 तो हमने लिया -10। अब 10 के नीचे कुछ नहीं तो -1 लिख दिए, ठीक। 1 रखने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर इसको जब उस ऊपर से नीचे कर ले गए, भाग में था तो गुना में ले गए, तो गुना में ले गए तो हम जानते हैं कि गुना में जाने के बाद क्या होता है, पलट जाता है, ठीक है। तो 3/2 इंटू 1/9 बच गए, 1 ऊपर चला गया और 9 नीचे आ गए, ठीक है। उसी तरह से सेम किस में 5/2 था इंटू, तो ऊपर गया 1 -1 को ऊपर कर दिया और नीचे 10 आ गया, ये 2 से कट गया और यहाँ 3 से कट गया, तो 1/3 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 1/6 हो गया इक्वल टू -1/4 आ गया। तो हम देख रहे हैं ये पॉइंट जो आपस में बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं होता है तो क्या होगा, तो बराबर नहीं होता तो A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2, जब बराबर ये नहीं है, ये एक प्रतिच्छेदी रेखा बनाता है, जब प्रतिच्छेदी रेखा बनाता है तो अतः यह समीकरण युग्म जो है संगत युग्म का बनाता है, यह समीकरण जो दोनों दिया हो ये समीकरण ये जो है एक संगत युग्म बनाएगा। तो हमने इसका सॉल्यूशन भी देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे आगे का कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें देखेंगे और उसको भी हम सॉल्व करने का प्रयास कर लेते हैं, उसे भी समझ लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने देखा और 3 में 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देखा है, और उसी तरह से सेम क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो अगर आगे का क्वेश्चन जो बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5
2, 4 एंड 5 जो बच रहा है उसे आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। तो उसी तरह से जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा संगत और असंगत के बारे में, तो इसमें भी बोला जा रहा है संगत और असंगत के बारे में। उसके आगे यदि संगत है, आगे का पॉइंट बोला जा रहा है, यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। यदि जो बोला जा रहा है संगत है तो उसे ग्राफ विधि से हल कीजिए, यदि संगत नहीं है तो उसे छोड़िए और आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन को लीजिए, ठीक ना। तो हम देखेंगे इसमें अगर संगत है तो संगत को लेते हुए और ग्राफ विधि से हल करते हुए देखेंगे। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। 4 का 1 दिया हुआ, जैसे कि 4 का 1 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो है 4 का 1 एक नंबर पॉइंट लेते हैं जैसे, और एक पॉइंट दिया x प्लस वाई इजकल टू 5 एंड सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है 2x प्लस 2y इजकल टू 10। चलिए ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए। अब हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का 1 दिया हुआ x प्लस वाई इजकल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इजकल टू 10। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या, पहले तो हम देखेंगे a1 एंड a2 इजकल टू b1 b2, ठीक। हम यहाँ पर देखेंगे यदि इस तरह से यदि बन रहा है, यदि बराबर में आ जाता है ठीक है, बराबर में नहीं आएगा तो उसके आगे का पॉइंट को हम देखते हुए चलेंगे। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या। तो हम देखिए यहाँ पर इसके लिए गुणज में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके लिए भी कुछ नहीं तो 1 है, इसमें गुणज में 2 है, इसमें भी 2 है और यहाँ पर 10 है। तो हम यहाँ से लेते हैं a के लिए, a1 के लिए लेते हैं जैसे a1 इजकल टू 1 b1 इजकल टू 1 और c1 इजकल टू 5, ठीक है। इसको अगर इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा और यहाँ भी देख रहे हैं बराबर के उस साइड बराबर के उस साइड ही दोनों है, तो हम इधर क्यों लाए, रहने देते हैं 5 में। उसी तरह से लिखेंगे a2 इजकल टू 2, a2 हो गया एंड b2 इजकल टू 2 एंड c2 इजकल टू 10, ठीक है। इस तरह से हमें यहाँ पर पॉइंट को रखना है, उस पॉइंट को रख के हमें चेक करना है। तो हमें देखना है क्या, a1/2 या a1/2, ठीक। 1/2 इजकल टू, फिर से यहाँ देख रहे हैं 1/2, फिर से आ गया 1/2 इजकल टू 5/10, ठीक है। इस तरह से एक पॉइंट आया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये कटने वाला तो नहीं है, ये 1/2 आया, ये भी 1/2 है, इजकल टू में है, बराबर में है। इसको कट करेंगे तो 5 से 2 में जाएगा, इजकल टू 1/2। सभी का सभी जो है पॉइंट बराबर आ रहा है। और जब सभी का सभी पॉइंट्स बराबर आता है, रोटेशन में बताया था, जब सभी जो पॉइंट्स बराबर आ जाएगा a1/2 b1/b2 एंड c1/c2 अगर बराबर आ गया तो हम क्या देखते हैं, उसको बोलते हैं संपाति मतलब एक दूसरे के ऊपर होगा लाइन। दोनों रेखाखंड के मतलब कि दोनों समीकरण ये और समीकरण ये, इस दोनों के द्वारा जो रेखा बनेगा आपस में एक ही पॉइंट पर, एक ही रेखा पर स्थित होगा, एक ही रेखा पर दोनों लाइन स्थित होगा। तो ऐसा कंडीशन बन रहा है और ऐसा कंडीशन बनता है तो हम क्या कहते हैं, इसका अनेकों हल होते हैं और हल की कोई सीमा नहीं होती है। ये हमें टच कर रहा है हर एक जगह, हर एक पॉइंट पर एक दूसरे के ऊपर है तो एक दूसरे को टच कर रहा है, एक दूसरे के टच में है, टच कर रहा है, टच में है, तो टच में है तो एक दूसरे के अनेक हल हो जाते। तो अनेक हल हैं, चलिए अनेक हल है मतलब ये क्या है, उस संगत और असंगत में देखेंगे तो ये एक संगत है। और जब संगत है तो प्रश्न कर रहा है अगर संगत है तो उसे क्या कीजिए, आप ग्राफ के रूप में बनाइए। तो हम संगत देख रहे हैं पर संगत है तो इसको हम क्या कर लेते हैं, अब ग्राफ के रूप में ले लेते हैं। तो चलिए अब हम देख रहे हैं यहाँ पर अतः चूंकि जैसे पर c1 लेते हैं, c1/c2 भी लेते हैं, ठीक है ना। चूंकि a1/a2 इजकल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इसलिए यह एक संपाती रेखा है, संपाती रेखा बनाता है, ठीक, संपाती बनाता है। अतः यह समीकरण युग्म हमने समीकरण को शॉर्ट में लिख दिया। समीकरण युग्म जो है कैसा बनेगा, संगत युग्म बनाएगा, संगत है
इसलिए संगत है तो हमें क्या बोला जा रहा है, यदि प्रश्न बोला यदि संगत है तो ग्राफ बनाए, तो ग्राफ हमें बनाना है, ग्राफ में क्रिएट करना है। तो ग्राफ बनाने से पहले हमें जो होता है उसका बीजगणितीय मान निकालना पड़ता है, ग्राफ के लिए कुछ पॉइंट्स निकलता है। तो पॉइंट्स के लिए हमें किसको लेना पड़ता है, समीकरण को लेना पड़ता है। तो हम समीकरण लेंगे, उसका कुछ पॉइंट्स बनेगा, उस पॉइंट्स को बना लेते हैं। जैसे कि हम समीकरण 1 लेते हैं, ठीक ना, x = x + y = 5 दिया हुआ, ठीक ना। तो हम यहाँ पर लेते हैं y = 5 - x, ठीक। ये प्लस में उधर गया माइनस में, तो हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाते थे, पीछे की वीडियो में हमने जैसे दिखाया था। वीडियो इसमें एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर रखेंगे x और यहाँ रखेंगे y। तो एक इक्वेशन में एक किसी का मान अपना मन से रखेंगे और दूसरा खुद ब खुद आ जाएगा। तो जैसे कि हम x का मान लेते हैं, अगर हम इसका 5 ही रख लेते हैं, 5 लेते हैं तो y का मान 0 हो जाएगा, ठीक। यदि हम इसका 0 रख लेते हैं तो y का मान 5 आ जाएगा, ठीक। सबसे आसान है, 0 ले रख लेना, बस बहुत आसान है। बराबर जो भी संख्या दिया उस संख्या के बराबर में रख ले या कोई 0 रख ले। जैसे कि यहाँ पर इस संख्या के बराबर में यहाँ रख लिए, ठीक। बराबर रखे तो हमें एक मान 0 आ गया, कौन सा, y आ गया। फिर हम क्या किए, y का मान मतलब कि x का मान 0 रख लिए एक बार, तो 0 रखे तो इसका मान 5 आ गया, ठीक। उसी तरह से फिर दूसरे इक्वेशन को देखेंगे। दूसरा इक्वेशन जैसे दिया हुआ 2x, ये जो है ना इसके नीचे, इसके बाद से यहाँ पर है, ठीक, उसके नीचे है ये, और 2x + 2y = 10 दिया हुआ है, ठीक है। 10 दिया हुआ, हमें क्या रखना है, y को एक साइड में रखना है। तो हम ये इधर प्लस में उधर लेके जाएंगे, माइनस में हो जाएगा। तो 2y = 10 - 2x, फिर यह गुणा में इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। y = 10y - 2x/2। चलिए, तो इतना कंडीशन, ये पॉइंट आया, उसमें से अब हमें रखना है क्या, हमें इस तरह से एक मान लेना है, पॉइंट लेना है, ये लेना है, ठीक। तो हमें रखना है x और यहाँ रखना y, और x का मान जो है समथिंग हम अपना मन से कुछ लेते हैं, जैसे कि 2 लेते हैं, ठीक। और यहाँ पर ये 2 लेते हैं, तो 2 लेंगे तो हमें इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। जब हम 2 लेंगे 10 - 2y, ठीक है ना, 10 - 2y/2। चलिए, y का मान सॉरी x यहाँ पर x है और यहाँ भी x है, x लिए तो यहाँ पर 2 रखेंगे, 10 - 2 × 2y, 2 4 हो जाएगा, और 10 में 4 जाएगा, 6/2 बचेगा, 6 बचेगा मतलब 3 आ गया, ठीक। तो हमें यहाँ पर लिए, ये लिए, सॉरी यहाँ पर आ गया 3 आ गया, 2 लिए तो 3 आ गया। उसी तरह से हम फिर क्या कर लेते हैं, इसका मान 2 लिए तो यहाँ 4 ले लेते हैं, एक बार 4 लेकर देखते हैं। तो 4 जैसे कि हमें रखना सिर्फ यहाँ पर 4 रखना है, तो 4 8 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 2 बचेगा, 2 गया, 1 बचेगा। चलिए, तो हमें मान आया 4 रखे तो आ गया 1। तो हमें क्या हुआ, यहाँ पर ग्राफ मान पॉइंट जो है हमें मिल गया, ये मिल गया और ये मिल गया। जब ये मिल गया तो हमें ग्राफ क्रिएट करना, तो हमें अभी क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके हम ग्राफ बना लेते हैं। तो जैसे कि हमें क्या किया, एक ग्राफ छोटा सा बना लिया, और ग्राफ में हमने क्या किया, 1 रखे, 2 1 2 3 4 5, और 5 तक ही क्यों लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं हाईएस्ट मान हमारा कहाँ जा रहा है, 5 जा रहा है। सबसे बड़ा क्या है, 5 है, उसके बाद 0 है, ठीक। 0 से 5 तक चलना है, और 0 से 5 तक इधर भी चलना है, ठीक, x पर। तो हम पहले क्या करते हैं, इस इक्वेशन का मान रखते हैं। हमें x दिया हुआ 5 एंड y दिया हुआ 0। हम ढूंढे किस पर, x एक्सिस पर 5, x एक्सिस पर 5 देखेंगे, यहाँ आया, और y एक्सिस पर हमें क्या दिया हुआ 0, x पर 5 तो y पर 0, x पर 5 तो y पर 0, तो यही हो जाएगा। तो यही पॉइंट हमें निकल जाता है, इसी का मान हो जाता है 5 एंड 0, 5 एंड 0 हो गया ये वैल्यू, ठीक। उसके बाद सेकेंड इसमें वैल्यू दिया हुआ है 0 5, x जो होता है 0 होता है और y जो होता है 5 होता है, तो यहाँ तक आता है। चलिए, ये हमें 2 पॉइंट मिल रहा है, हमें क्या करना है, उस दोनों पॉइंट को आपस में मिला लेना है। क्या करना है, मिला लेना है, ये मिला लेते हैं इस पॉइंट को। इनको हमने क्या क्या मिला लिया, ये हमारा बन जाता है 0 5 एंड 5 0, ठीक ना। यहाँ पर 2 लिंक ये बन जाता है, पॉइंट आ जाता है, और एक रेखाखंड हो जाता है किसका, x + y = 5 का। फिर सेकेंड है 2x + 2y = 10, इसका लेंगे तो x = 2 दिया हुआ है और y = 3। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है, एक आयताकार भाग, ठीक, एक आयताकार भाग है, आयताकार भाग है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। कहा जाए लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, का अर्ध परिमाप, उसका अर्ध परिमाप जो है 36 है। बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए, मतलब बीमाई मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए कितनी होगी। और हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या, ग्राफ विधि में पढ़ रहे हैं, तो हमें ग्राफ बनाना तो पड़ेगा ही, ग्राफ विधि से ही निकालना पड़ेगा। चलिए, एक आयताकार बाग है, ठीक, हम आयताकार बाग जैसे कि बना लेते हैं, आयताकार बाग, आयत के रूप में ऐसा बाग है, ठीक है ना,
आयत के रूप में सब आ गया। उसमें बोला जाए लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, हम जैसे कि मान लेते हैं लंबाई x मान लेते हैं और ये चौड़ाई y मान लेते हैं, ठीक। और लंबाई चौड़ाई में बोला जा रहा है ये जो है x जो है लंबाई जो है चौड़ाई से ज़्यादा है। तो हम पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, तो 5 के लिए हम लेते हैं मान आयताकार भाग की लंबाई बराबर x, ठीक। हमें क्या मालूम है आयताकार भाग की लंबाई x तथा आयताकार भाग की चौड़ाई, हमने फिर क्या चौड़ाई मान लिया, ठीक। हमने पर इसका x मान और y मान लिया, ठीक। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद प्रश्न में कहा जाए इसके परिमाप की बात की जा रही, तो हम क्या करते हैं परिमाप लेते हैं। तो हम परिमाप जानते हैं इसलिए परिमाप आयताकार भाग की परिमाप, परिमाप की बात करेंगे तो हम जानते हैं किसी भी आयताकार क्षेत्र की जो है ना, क्षेत्र का आयताकार जो क्षेत्र है उसका परिमाप जो होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई का योग का 2 गुना होता है। लंबाई और चौड़ाई जो है उसका योग जो होता है योग का 2 गुना अर्थात 2 × x प्लस लंबाई और चौड़ाई का 2 गुना, हम लिखेंगे x प्लस y, ठीक। x प्लस y के बराबर हो जाएगा, तो ठीक है। हम क्या कर लेते हैं यहाँ से दोनों तरफ 2 से भाग लेते हैं, ठीक। हम यहाँ पर कर लेते हैं दोनों साइड जो है 2 से भाग कर देते हैं। दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर हम क्या कर लेते हैं पर दोनों पक्षों में 2 से भाग देते हैं, तो आयताकार भाग की का परिमाप हो जाएगा। आयताकार भाग की परिमाप बट्टा में लिखेंगे, बट्टा में क्या देंगे 2 से भाग कर लेते हैं 2 देंगे, उसी तरह से हम लिखेंगे 2 × x प्लस y 2 देंगे, ठीक है। यहाँ तक 2 देंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं 2, तो यहाँ देख रहे हैं 2 से कट जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ बच रहा है आयताकार की बात की परिमाप बट्टा 2, और परिमाप के बट्टा में 2 रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं अर्ध परिमाप बोलते हैं। और प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है अर्ध परिमाप दिया हुआ। प्रश्न में अर्ध परिमाप जो है हमें 36 दिया हुआ, पहले 36 मीटर्स दिया हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ, ठीक। हम इस 2 को 2 से कट कर लेते हैं, 2 को 2 करते हैं और यहाँ पर अर्ध परिमाप अर्थात इसका मतलब लिख सकते हैं अर्ध परिमाप इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक ना। हम क्यों x लिखे तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं ब्रैकेट अर्ध परिमाप बराबर परिमाप बटा 2 परिमाप जो है उसका आधा हो जाता है अर्ध परिमाप। तो हमने क्या किया इसको अर्ध परिमाप लिख दिए। अर्ध परिमाप लिखने के बाद हमें क्या अर्ध परिमाप प्रश्न में दिया हुआ है, अर्ध परिमाप दिया हुआ है प्रश्न में 36 मीटर, ठीक है ना। 36 मीटर इक्वल टू x प्लस वाई, ठीक। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न से अर्ध परिमाप बराबर अर्ध परिमाप बराबर 36। चलिए यहाँ से हमने क्या किया अर्ध परिमाप हमें क्या है प्रश्न में दिया हुआ है 36 मीटर्स, इसलिए हमने क्या अर्ध परिमाप की जगह पर हमने लिख लिया 36 लिख लिया, ठीक। और 36 लिखने के बाद हमें क्या मिलता है यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाता है। हम इक्वेशन को हम इक्वेशन के रूप में इस तरह से लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 36 मीटर्स, जो हमें क्या बनता है एक समीकरण बन जाती है। और समीकरण बनने के बाद हमें क्या हो गया एक इक्वेशन तो हमें मिल गया, यहाँ से बन गया। और एक पॉइंट यहाँ से बनने के बाद हम देख रहे हैं दूसरा पॉइंट हमें लेना। दूसरा पॉइंट के लिए हमें प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो है लंबाई जो है ना चौड़ाई से 4 अधिक है। कितना है 4 अधिक है। प्रश्न का कहना है कि जो हम देख रहे हैं चौड़ाई जो है y जो है ना x से 4 कम है, अर्थात x जो है y से 4 अधिक है। तो इस तरह से हम ले सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर कर रहे हैं तो मतलब बराबर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो x को y से कंपेयर कर रहे हैं मतलब बराबर में ला रहे हैं, तो बराबर के लिए रखेंगे x y, ठीक है। और जब बराबर करेंगे दोनों को तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा y में +4 करना पड़ेगा या x में -4 करना पड़ेगा। ये 4 अधिक है किससे y से, तो हम अगर y में 4 को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू y + 4, ठीक ना। तो ये प्रश्न से लेंगे, प्रश्न से, तो प्रश्न से हमें आ गया x इक्वल टू y + 4, या इसको लिख सकते हैं या x - y इक्वल टू 4। इक्वेशन 2 ले लेते हैं हम इसको। चलिए हमें यहाँ से मिल गया इक्वेशन एंड है 1 और 2, और 1 और 2 अब जब हमें मिल गई और इसकी विमाएं ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है तो हम क्या करेंगे पहले ग्राफ रूप में लेने के लिए पहले उसका x और y का जो पॉइंट्स आएगा ग्राफ के लिए उस पॉइंट्स को निकालना होगा, उसके बाद जाकर के हम ग्राफ बनाएंगे। तो हम यहाँ पर पॉइंट लेते हैं, साइड में थोड़ा स्पेस थोड़ा कम गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर जैसे कि लेते हैं x + y इक्वल टू हमें आया 36 समीकरण 1 से, ठीक है ना।
समीकरण 1 से ले रहे हैं तो हम यहाँ पर y इक्वल टू ले लेंगे 36 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हमें एक बॉक्स बनाना है, जैसे हम किसके लिए बनाना है, तो ग्राफ के लिए। ठीक, तो ग्राफीय मान के लिए एक बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पर ये लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y लिखेंगे, और हम जो है x जैसे कि मानते हैं यहाँ पर 20 रखें, x का मान 20 रखें, तो 36 में 20 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमें, तो 16 बच जाता है। ठीक ना, तो अगर जो हमें 24 रखते हैं, 24 रखेंगे तो हमें बच जाएगा 2 और 1 12 आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमें 20 रखे तो 16 आया और 24 रखे तो 12 आ गया मान। ठीक, उसी तरह से पुनः लेंगे, पुनः समीकरण 2 से इक्वेशन जो हमने 2 माना उस 2 से लेते हैं। तो 2 हमें दिया हुआ है x माइनस वाई इजकल टू 4, और हम यहाँ से ले सकते हैं y इजकल टू, यहाँ तो y तो माइनस में आ जाता है। ठीक ना, तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से इधर कर लेना चाहिए, और हम इधर कर लेते हैं, y को इधर कर लेते हैं, 4 को इधर कर लेते हैं, तो x माइनस 4 इजकल टू y कर लेते हैं। ठीक, या y इजकल टू x माइनस 4। चलिए x माइनस 4 है तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पर x और y के लिए बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, और बॉक्स बनाने के बाद हम लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं x और यहाँ पर लेते हैं y। तो x का कुछ समथिंग मान रखेंगे तो y का मान हमें आ जाएगा समथिंग। हमें जैसे कि हम लेते हैं इसको 10 11 12, चलिए 12 ही लेते हैं इसको। ठीक, 12 लिए तो ये आ गया 8 हो गया। ठीक है ना, ये हो गया 8 हो गया। उसके बाद हम इसको लेते हैं, जैसे 14 लेते हैं तो ये 10 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ क्या कीजिए 12 और 14 लिए तो 10, 8 और 10 आ गए। इस तरह से हमने ये 2 पॉइंट्स मिल गए। इससे हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम फिर से इसको जो है ग्राफ आपको बना करके दिखा देते हैं, इसका सोल्यूशन। तो ग्राफ कैसे आएगा, उसका बीमा जो है ना ग्राफ से हम कैसे निकालेंगे, ग्राफ से कैसे निकालेंगे, किस तरह से हम ग्राफ से हम निकाल सकते हैं किसकी, इसकी लंबाई और चौड़ाई। तो हम इस पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो इसमें हम जैसे कि ग्राफ बना लिए, ठीक है ना, तो ग्राफ में क्या करना है, इस मान को पुट करना है। हम यहाँ पर देख रहे हैं x जो है 20 और y 16 दिया हुआ है। हमें यहाँ पर 20 लेना है, तो हमने यहाँ 2 करके गैप लिया है। यहाँ पर x 20 हो गया और y हो गया 16 के सामने जाना है, 16 हो गया। ठीक, और इसके सामने इस तरह से चलेंगे और इसके सामने इस तरह से चलेंगे, तो यहाँ पर पॉइंट ऐसे क्या आ रहा है, क्या 20 आ गया और 16, 20 और 16 आ गया। ठीक ना, उसी तरह से फिर से सेकेंड पॉइंट 24 एंड 12 दिया है, तो y पर 12 चल रहा है, इसके लाइन के सीधे चलेगा, और इसमें 24 चल रहा है, इस लाइन के सीधे चलेगा, तो यहाँ पर ये पॉइंट मिल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये पॉइंट मिल रहा है, ये हो जाएगा 24 एंड 12। ठीक है ना, x पर 24 गया और y पर 12 मतलब 12 गया। और इसको मिला लेते हैं, दोनों को मिला लेते हैं, ये दोनों मिल गए। इस तरह से क्या हुआ, एक पॉइंट लाइन बन गया। लाइन बनने के बाद हम देख रहे हैं दूसरा में x दिया हुआ है 12, तो हम चलेंगे 12 तक, 12 पॉइंट आए और y आया 8 और y चलेंगे 8 हो गया हमारा, ये हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो ये पॉइंट मिल रहा है। ठीक ना, ये पॉइंट हमें मिल रहा है। ये पॉइंट मिलने के बाद हम देख रहे हैं 14 और जो है 10 है, x से 14 और y चल जाते हैं, और उसके बाद आ जाता है 10, ये 10 यहाँ पर आ जाएगा और 14 हुआ। ठीक, इस तरह से ये 2 पॉइंट्स मिल गए। और इस 2 पॉइंट को भी हम क्या करते हैं, लाइन कर लेते हैं। हम यहाँ पर देख रहे थे कि यहाँ पर ये पॉइंट जो मिला था हमें 12 और 8 का, और उसके बाद यहाँ 14 और 10 का पॉइंट हमें मिला था। ठीक है ना, तो 14 और 10 का पॉइंट मिला था, और ये जो रेखा जो जा रहा था कहाँ से गुजरता हुआ गया, तो यहाँ से देख रहे हैं हमें 20 और 16 को गुजरता हुआ गया। कहाँ से गुजरा, तो 20 और 16 को, और ये 20 और 16 को इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से खींचेंगे तो ये 20 के पास आ जाएगा। ठीक है ना, 20 और 16 पर कहाँ मैच कर रहा है, 20 पर। प्रतिच्छेदित कहाँ कर रहा है, तो 20 पर कर रहा है। प्रतिच्छेदित जिस मान पर कर रहा है तो उसके लिए हम लिखे x ये हो गया और y ये हो गया, और जब x ये और y ये हो गए, ये हमारी क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी। तो हम इसमें लिख सकते हैं अतः आयताकार भाग की लंबाई बराबर x बराबर हमें मिल गया 20 एंड आयताकार भाग की चौड़ाई की बात करेंगे तो हमें मिल गया y इक्वल टू 16, तो हमें यहाँ से मिल गया 16, तो उसके भाग की लंबाई हो जाएगी 20 और चौड़ाई हो जाएगा 16। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकलता है, हल निकलता है। एक बार और इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। जैसे कि प्रश्न कह रहा है आयताकार भाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बोला जाए, इसके बीमा में ज्ञात करें। तो हमने माना आयताकार भाग की लंबाई x दिया हुआ है, आयताकार भाग की चौड़ाई y दिया हुआ है। ठीक, हमने मान लिया इस पॉइंट को। मानने के बाद प्रश्न में देख रहे हैं कि हमें परिमाप की बात की जा रही है।
परिमाप की बात की जा रही थी, हमने मान लिया यहाँ से परिमाप आयताकार भाग की परिमाप, और परिमाप हम जानते हैं दो भुजा मतलब जो भुजा जो होता है लंबाई और चौड़ाई का योग का 2 गुना होता है। तो हमने क्या किया, दोनों का योग किया, उसका 2 गुना कर लिए। ठीक, इतना से यहाँ से आ गया। तो उसके बाद क्या किया, दोनों साइड जो है ना 2 से क्या किए भाग कर दिए। दोनों साइड 2 से भाग करने पर 2 से भाग के तो आयताकार भाग की परिमाप बट्टा 2 आ गया। और इस साइड देखिए तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई बटा 2 बच गया, और ये 2 से 2 कट गया। और यहाँ पर देख रहे हैं आयताकार भाग की परिमाप बटा 2, और आयताकार भाग की परिमाप बटा 2 को कहते हैं हम अर्ध परिमाप। परिमाप के आधा को कहते हैं अर्ध परिमाप। तो ये परिमाप को आधा कर रहा है, मतलब अर्ध परिमाप लिख दिए इसके जगह पर, और यहाँ पर लिए एक्स प्लस वाई का वही रह गया। और अर्ध परिमाप जो है प्रश्न में दिया हुआ है 36, और इसलिए हम लिए 36 बराबर एक्स प्लस वाई। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे इसको क्या किए, सीधा करके लिख दी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36। उसके बाद हम फिर से एक मिनट, तो हमें समीकरण मिल गई। फिर दूसरी समीकरण की बात आई, तो दूसरी समीकरण निकालने के लिए हमें प्रश्न कहा जा रहा है आयताकार भाग जो है उसका लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई जो है 4 अधिक है, किससे, चौड़ाई से 4 अधिक है। तो हम लिए दोनों को कंपेयर किया जा रहा है, तो एक्स इक्वल टू वाई हम पहले रखे। वाई रखने के बाद हम देखे ये अधिक है, तो हमें क्या करना है, दोनों को संतुलन में लाना है। संतुलन में लाने के लिए y में हमें करना है +4, तो +4 किए तो हमें ये संतुलन में आ गया। हम इसको लिख सकते हैं x - y = 4। चलिए, तो हमें यहाँ से इक्वेशन 2 भी मिल गए। इक्वेशन 1 और 2 मिलने के बाद हम देखते हैं उसको क्या किया जाता है कि हमें जो है ग्राफ विधि से निकालना है। हम पढ़ रहे हैं ग्राफ के रूप में, तो ग्राफ रूप में लिखने के लिए हम समीकरण 1 से लिए x + y = 36। तो फिर लिए y इसको हम क्या किए, x को उधर ले गए, तो 36 - x बच गया। ठीक, तो इस इतना होने के बाद हम क्या किए, इसमें अपना मन से जो है ना x का मान रख दिए। x का मान रखे 20, तो 20 रखने से आया 16। फिर यहाँ रखे 24 रखने पर आया हमें 12। ठीक, तो 12 आ गया। उसके बाद फिर से हमें ये मान मिल गया। इस मान को हम क्या किए, इस ग्राफ में पुट किए। जैसे कि यहाँ पर था 20 और 16, तो हम रखे यहाँ पर 20 और 16, इधर 20 और इधर 16, x पर 20 y पर 16। फिर रखे x पर 24, x पर रखे 24 और y पर रखे 12 मतलब 12, तो y पर रखे हमने 12। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद समीकरण 2 से लिए हमें समीकरण दिया है x - y = 4, तो x - y = 4 लिए। फिर हम क्या किए, यहाँ से y = x - 4 कर सकते हैं। हमने क्या, इसको इधर कर दिए, तो 4 के इधर करेंगे तो माइनस में आएगा, और माइनस में y इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो x - 4 = y हो गया। इसलिए y = x - 4 हो गया। हम इसमें क्या किए, x का मान रखे 12, तो y का मान आया 8। फिर x का मान रखे 14, तो y का मान आया 10, क्योंकि हम 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, 14 में से 4 घटाएंगे तो 10 बचेगा। हमें x और y की वैल्यू मिल गई। अब हमें ये मिल गई तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी ग्राफ में पुट करेंगे। तो ग्राफ में पुट करें तो 12 और 8 आया जैसे, तो यहाँ पर आया 12 x की ओर चलेंगे और y की ओर चलेंगे 8 चलेंगे। उसी तरह से देखेंगे x पर आया 14 और y पर आया 10, तो इस पॉइंट को भी रखे। पॉइंट को रखने के बाद देखिए, ये पॉइंट को अगर आगे खींचते गए, खींचने के बाद देख रहे हैं यहाँ पर आया और इस रेखा को प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो इस रेखा को कहाँ प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो 20 और 16 वाले बिंदु पर, और 20 और 16 के बिंदु मतलब पॉइंट जो है उस पॉइंट पर प्रतिच्छेदित करता है। मतलब x की ओर 20 तक गया और y की ओर 16 तक गया, तो यही हो जाती है उसकी बीमा। किसकी, आयताकार क्षेत्र दिया हुआ भाग दिया, उस भाग की बीमा हो जाती है। तो x ले लेंगे 20 और y ले लेंगे 16, तो हमें मिल जाता है इसका लंबाई 20 और चौड़ाई 16। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर ही में होता है। फिर आगे की क्वेश्चन हम देखेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 6 और 7। ठीक, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 अब देखेंगे। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। ठीक है, उसके बाद दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, मतलब दो चर में एक और ऐसा रैखिक समीकरण लिखने के लिए कहा जा रहा है, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जो प्राप्त होगा समीकरण उसका मतलब कि ग्राफीय जो ज्यामितीय निरूपण जो होगा वो हो सकता है प्रतिच्छेदी करती रेखा, 1 नंबर में दिया हो, 3 नंबर में संपाती रेखा हो सकती है, और 2 नंबर में दिया हुआ था समांतर रेखा। ठीक है, तो एक प्रतिच्छेदी रेखा, 2 नंबर में समांतर रेखा और 3 नंबर में संपाती रेखा होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें लेना है, तो एक और नया समीकरण यहाँ से बनाना है। तो जैसे कि प्रश्न के अनुसार हम लिख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है प्रश्न में दिया है 2x + 3y
एक्स प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक ना। एक इक्वेशंस दिया हुआ है, उसके बाद रखे इक्वेशंस निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो उस तो पानी लेते हैं एक नंबर के लिए लेते हैं प्रतिच्छेदी के लिए प्रतिच्छेदी रेखा के लिए। जब दो रेखा हो और आपस में प्रतिच्छेदी कर रही हो, उसके लिए होता है, प्रतिच्छेदी करती रेखा के लिए होता है a1 बटा a2 इक्वल टू नोट बराबर नोट b1 बटा b2। मतलब कि बात बराबर नहीं होना चाहिए। बराबर नहीं होने के लिए हम कुछ भी यहाँ पर रख सकते हैं। सपोज यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 ले सकते हैं, यहाँ 4 ले सकते हैं, यहाँ 5 ले सकते हैं। इस तरह से अगर हम ले लेते हैं तो देखिए 2/3 इक्वल टू 3/4 के बराबर कभी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हमें बस ये 2 को देखना है, 2 के कंपेयर के अनुसार, और यहाँ 5 समथिंग कुछ भी आप ले सकते हैं अपना इच्छा से अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर खास करने की जरूरत नहीं है। तो हमें जहाँ से क्या लेते हैं 3x प्लस 4y और माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक। तो ये समीकरण रेखा लेने पर, इस रेखा लेने पर क्या होता है, ये एक प्रतिच्छेदी रेखा करती हुई होती है। ऑप्शन जैसे दिया था समांतर, समांतर रेखा होने के लिए देखेंगे, होने के लिए समांतर रेखा होने के लिए हम जानते हैं क्या होता है, a1 y a2 इक्वल टू b1 y b2 इक्वल टू नोट c1 y c2। चलिए ये आपस में बराबर होना चाहिए, लेकिन c1 y c2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम इसके लिए एक समीकरण जैसे कि मानेंगे, तो हम यहाँ पर 2/3 अब यहाँ पर ले लेते हैं। अगर जो हम यहाँ 4 लेते हैं और यहाँ पर 6 लेते हैं, तो 2 3 6 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 2 आ जाए 1/2 हो जाएगा। लेकिन ये डिफरेंट, चलिए इसको हम 5 ही रख लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक ना। तो हम जैसे कि यहाँ पर लेते 2/4 लेंगे, 2/4 इक्वल टू 3/2 लेंगे, 3/2 इक्वल टू लेंगे 8/5। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, 2 दूनी 4 हो रहा है, सॉरी यहाँ 6 लेना, 3 दूनी 6 हो रहा है, मतलब 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू नॉट 8/5। 8/5 इस तरह से आएगा। तो हमने क्या लिया, 2 6 एंड 5 लिया। 2 6 5 लेने से क्या होता है, समांतर रेखा कहलाता है। तो हम इसको जो ना, अब इसको हम क्लीन करके हम उस समीकरण को हम यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक। तो समीकरण जैसे हम लेते हैं तो समीकरण हो जाएगा, क्या होगा, 4x प्लस 4 के बाद 6x 6y माइनस में समथिंग कुछ 5 ही ले लेते जो बराबर नहीं होना चाहिए, 5 इक्वल टू 0। चलिए ये इक्वेशन आता है, सेकंड इक्वेशन जो है ना, क्या होता है कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो समांतर रेखाखंड कहलाएगा, क्योंकि ये आपस में दो ये और ये बराबर होगा, लेकिन ये बराबर नहीं होगा। तो तीसरा हम देखते हैं, जैसे कि तीसरा में दिया हुआ है, तीसरा में कह रहा है संपाति के लिए, ठीक। संपाति में होता है कि सभी का सभी बराबर होना चाहिए, जो भी अनुपात है सभी अनुपात बराबर होना चाहिए। तो सभी अनुपात बराबर के लिए हमने संपाति रेखा के लिए लेते हैं, रेखा के लिए तो हम लेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो ये सब बराबर होना चाहिए। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, कुछ ऐसा लेते हैं। तो जैसे कि हम देखिए, ये दोनों तो बराबर कर लिए, अब इसको भी बराबर करना है। तो 1/2 बच रहा था, तो 8 है, तो हम यहाँ पर 16 कर लेते हैं, ठीक। 16 ले लेते हैं, तो देखिए क्या होता है कंडीशन, 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 8/16, और ये भी माइनस है तो ये भी माइनस में रख लेंगे। तो यहाँ 1/2 बचेगा, 1/2 बचेगा, और ये भी 1/2 बचेगा। तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, इस तरह से कंडीशन यहाँ पर बन के आता है। तो इस कंडीशन में आता है, तब हम कहते हैं क्या है, संपाती है। तो संपाती है तो हम क्या करते हैं इसके लिए, चलिए तो इसके लिए ले लेते हैं 4 6 एंड 16, 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन जब आएगा, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन जब एक साथ आएगा तो क्या संपाती होगा, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आएगा तो समांतर होगा, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आएगा तो प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा बनाइए। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन है, और बहुत ईजी है, इसमें कुछ खास है ही नहीं, ठीक ना। आपके लिए कुछ खास है नहीं, बस इसको ना अपना मन से आप कुछ भी ले सकते हैं। इसकी जरूरत नहीं कि 3 4 यू, मतलब वैसा अंक लेना है जो कि बराबर ना कर सके, मतलब इस दोनों को अनुपात को बराबर ना कर सके। यहाँ पर ऐसा अनुपात लेना जो बराबर कर सके, लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं कर सके, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने 5 लिया जो बराबर नहीं कर रहा था,
उसी तरह से हम देखेंगे ऐसा जो डिजिट लेना है, ऐसा डिजिट यहाँ पर रखना है जो कि इसको बराबर कर सकते। जरूरत भी यहाँ पर हमने 4 लिया तो 8 भी रख सकते हैं, ठीक ना। 8 रखेंगे, यहाँ पर कितना रखेंगे 9 रखेंगे, फिर यहाँ पर 24 रखेंगे। इस तरह से अगर रखेंगे तो कट करने के बाद 1/2 1/2 1/2 1/2 ही आएगा, ठीक ना। तो ऐसा रखना है कि हमें अनुपात एकदम बराबर हो जाना चाहिए, तभी जाकर के हमें संपाती रेखा होगा या फिर एक बराबर होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 का कहा जा रहा है कि समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचे। मतलब दो समीकरण दिया रहे कि समीकरण उसका ग्राफ खींचना है, ठीक। उसके बाद x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो इसमें जो है ना, इस रेखा के अनुसार x अक्ष पर जो त्रिभुज बन रहा है इस ग्राफ में, उसका जो है निर्देशांक लिखिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। जो त्रिभुज बन रहा है x अक्ष से सटे हुए, उसको जो है ना छायांकित करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले तो हम इसका लिख लेते हैं समीकरण। तो पहला समीकरण दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 7 का x - y + 1 = 0 और सेकंड समीकरण दिया हुआ है 3x और प्लस में 2y + 2y = 2y माइनस में 12 और 0 हो जाए, ठीक ना। तो यहाँ पर दो इक्वेशंस दिया हुआ। तो जैसे कि हमने दो इक्वेशंस ले लिया और इक्वेशन से अब क्या करना है यहाँ पर कि दोनों से हमें उसका निर्देशांक निकालना है बिंदु ग्राफ के लिए, ठीक ना। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, तो y को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो हम करते हैं x + 1 = y। चलिए y को हमने क्या किया, इधर लेके आया, इधर माइनस में था, इधर आया प्लस में। इसको सीधा करके लिखेंगे y = x + 1। चलिए y = x + 1। चलिए इसके अनुसार एक हमें डब्बा लेना है, इस तरह से बॉक्स लेना है और इस बॉक्स में x और y का मान रखना है और इस तरह से पॉइंट निकालना है। उसी तरह से सेम इसमें करना है। चलिए पहले तो इसको लेके उधर चलते हैं। तो यहाँ बचेगा 3x + 2y = 12 प्लस में आ जाएगा, ठीक ना। तो y को अकेला रखते हैं और इधर प्लस में था, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 12 - 3x और इधर गुना में 2 है तो भाग में आ जाएगा 2। चलिए इस तरह से यहाँ से इस पॉइंट भी निकलता है और हमें यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसके लिए ग्राफ के लिए कुछ मार्क्स पॉइंट निकाल लेते हैं x y। चलिए इस तरह से हमें दोनों समीकरण में करना है। उसके बाद हमें देखना है कि इसमें जो x का मान खुद से रखना है। x का मान हमें खुद से रखेंगे, जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पर 2 रख लिया, 2 रखेंगे तो इसको 3 आएगा और इसको जो है 3 रखेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ठीक। 2 पॉइंट्स आ गया। अगर जिस तरह से हमने इसमें लिया उसी तरह से अब इस समीकरण से मिलेंगे x का मान। तो जैसे कि हम x का मान 0 लेते हैं तो हम रखेंगे 12 - 3 × 0/2। तो 12 - 0/2 = 12/2 मतलब कि 6 से कट जाएगा, मतलब ये आया 6। चलिए ठीक है 6 आया। यदि इसी तरह से अगर हम इसका मान जो 4 रख लेते, ठीक ना, 4, तो यहाँ 12 माइनस में आएगा -3 × 4/2 और यहाँ 12 - 12/2 और जब देखते हैं इसको माइनस करेंगे तो 0/2 मतलब कि हो जाएगा 0। तो चलिए यहाँ 4 लेने से आ गया 0, हमने 0 लिया 6 आया, 4 लिया तो 0 आएगा। इस तरह से पॉइंट हमें निकल गया। इसी पॉइंट को हमें क्या करना है, ग्राफ में पुट करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ में पुट करके उस भाग को दर्शाना है जहाँ पर त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज जहाँ बनेगा उसके बाद उसका निर्देशांक निकालना है। तो चलिए हम ग्राफ पे चलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ग्राफ बना लिया है। ग्राफ में क्या करना है, इस मान जो मान हमने निकाला है इस मान को हमें उसमें पुट करना है। तो हम पहला समीकरण में देख रहे हैं इस तरीके में कि 2x है 2 और y है 3, तो हमें वो x पर 2 सिलेक्ट करना है और y पर 3 करना है। तो x के टर्म में 2 और 3 देखेंगे, 2 यहाँ पर चलेंगे आगे, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 3 लगभग इस पॉइंट पर। चलिए इस पॉइंट पर हमें आ रहा है 2 और 3, ठीक। उसके बाद बोला जा रहा है 3 और 4, तो x पर है 3 और y पर है 4, x पर 3 और y पर 4, 3 लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर देखेंगे इसके सामने 4 यहाँ पर आ जाता है, ठीक ना। 3 और 4 इस तरह से आ जाता है। जब हमें 2 पॉइंट्स आ जाता है तो हमें क्या करना है, इस दोनों को मिला लेना है। क्या मिला लेना, तो इसको मिलाते हैं, इसको इस तरह से मिला ली, ठीक है। यहाँ पर इसका बिंदु देते हैं, ये हमें था कितना, और 3 and 4 और ये था 2 and 3, 2 3 और 3 4, ठीक। उसके बाद हम सेकंड देखेंगे 2 3 और 3 4 हो गया और इसमें देखेंगे 0 6। पहले देख रहे हैं कि 0, ये तो 0 है, इसी पर 6 पर जाना है, y पर 6। चलिए एक बिंदु यहाँ पर हो गया, पॉइंट हो गया। फिर सेकंड देख रहे हैं 4 और 0, ये 4 आएगा, ठीक, और इसमें
जीरो रहेगा, ठीक, y जीरो हो गया। तो हमें क्या करना है, इस दोनों को मिला देना है। इसको ऐसे रखें और इस तरह से मिला देना है। ठीक है, अब यहाँ पर मिलाए तो देख रहे हैं कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है ना 2 3 को टच करते हुए आ रहा है। ये 2 3 जो बिंदु है ना पॉइंट, इस पॉइंट को टच करते हुए आ रहा है और यहाँ पर देख रहे हैं इस पर -1 पर जा रहा है, यहाँ 4 तक जा रहा है। तो यहाँ पर एक ट्रेंगल बन रहा है, इस तरह से ट्रेंगल बन रहा है, देखो। उस ट्रेंगल को बोला जाता है, इसको कलर करना है, मतलब इसको छायांकित करना है। जैसे कि हम ड्राइंग को मतलब इसको कर लेते हैं छायांकित। चलिए इसको छायांकित कर देते हैं। ठीक, यहाँ से एक त्रिभुज बन रहा है। अब इस त्रिभुज में बोला जा रहा है इसका शीर्ष बिंदु का निर्देशांक लिखिए। तो यहाँ पर तो हम एक देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 3 है, ठीक, और यहाँ पर ये देख रहे हैं क्या है 4 0 4 हो गया, सॉरी 4 और 0 हो गए, 4 और 0 हो गए। और उसके बाद इसमें देख रहे हैं तो -1 में x है -1 और y है 0। चलिए x हो गया -1 और y 0। तो इस तरह से तीनों का निर्देशांक लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का निर्देशांक, त्रिभुज का निर्देशांक बिंदु, त्रिभुज का निर्देशांक बिंदु हम कुछ समथिंग मान लेते हैं। यहाँ पर लेते हैं ए, इसको लेते हैं बी और इसको लेते हैं सी। तो ए लेंगे, ए 2 and 3 हो गया, 2 3 हो गया, बी हो जाएगा, बी को हमने इसको माना है तो -1 और 0 हो जाएगा। और हो जाएगा सी। अब सी लिए क्या लिए, सी लिए हैं 4 और 0, तो सी के लिए हो जाएगा 4 और 0। चलिए इस तरह से हमें इसका निर्देशांक आ जाता है और जो त्रिभुज बन रहा था उस त्रिभुज को हमने क्या किया, छायांकित भी कर दिए। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन आता है। तो जैसा कि एक बार और हम इसको समझ लेते हैं। प्रश्न कह रहा था 2 समीकरण दिया हुआ है, इसको जो है ना एक मतलब कि ग्राफ में दर्शाना है। पहले तो ग्राफ में दर्शाने के लिए हमें ये मान लेना पड़ेगा, ठीक है, y का मान लेके हम ये निकाल लिए। फिर इसमें क्या किए, इसमें भी y का मान रख के और अपना x का मान रख के y का मान निकाल लिए। उसके निकालने के बाद हमने क्या किया, इसको डायग्राम बनाया, क्या कि ग्राफ में लिख लिया, ठीक है। ग्राफ लेने के बाद हम देखें यहाँ पर एक क्या बना है, त्रिभुज बन रहा था। त्रिभुज बना तो त्रिभुज का निर्देशांक पूछा जा रहा था। त्रिभुज के निर्देशांक के लिए एक ए बिंदु मिला 2 3 मिला और एक ये बिंदु मिला 4 0 मिला और यहाँ पर एक और बिंदु मिला जो यहाँ पर यहाँ से त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो -1 और 0 मिला। तो हम क्या किए, त्रिभुज का निर्देशांक बिंदु जो है ए लिखे 2 3, बी लिखे -1 0 और सी जो है 4 और 0 मिला, ठीक। उसके बाद कहा जा रहा था जब मतलब कि जो त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज वाले भाग को छायांकित कीजिए। तो हमने क्या क्या इसको छायांकित कर। सॉल्यूशन के बाद खत्म होता है 3.2 और 3.2 के साथ अब बाद फिर से दूसरा चैप्टर आएगा 3.3, ठीक। उसके लिए जो इंट्रोडक्शन होगा पहले वीडियो में हम क्या करेंगे, उस इंट्रोडक्शन को देखेंगे। इंट्रोडक्शन को देखते हुए उस चैप्टर्स का जो क्वेश्चंस बनेगा उस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशंस लेंगे, ठीक। और इस वीडियो में जो आपको कहीं त्रुटि क्या कुछ नजर आए तो उसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा और इसमें कुछ पॉइंट्स बचे आपके लिए जो आपको समझ नहीं आए उसके लिए भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।